जय माता की, जय सिया राम। भाई सभी पे माँ बाबा की कृपा बनी रहे, सभी घर में सुख शांति हो। और जैसे कि अब बाबा के जन्मदिन है हनुमान जी का, 12 तारीख को शनिवार पड़ रहा है। और तो जिसको संकट हो, जिसको शरीर में परेशानी हो, या फिर किसी पे बालाजी के दूत की सवारी तरंग आती हो, उनको साफ करने के लिए हो। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि हमारे शरीर पर बाबा के दूत आ रहे हैं लेकिन खुल के नहीं आते हैं। और मतलब तो इसलिए जब भी कुछ त्योहार कुछ भी पड़ता है, जैसे नवरात्रि, हनुमान जी का जन्मदिन, अमावस, कुछ भी हम धीरे धीरे इन पर कुछ कुछ हम करते रहेंगे ना, जैसे जप तप पूजा पाठ हवन। तो इसमें क्या होता है, हमारी शक्ति धीरे धीरे साफ होने लगती है, एकदम से तो होती नहीं है। कितने कितने दिन लग जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि भाई ये एक बार आ गई है तो बस जल्दी से सफा हो जाए शक्ति और जल्दी से बताने लगे। वो तो ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे किसी को संकट है, चलो पहले मैं संकट के बारे में बता देती हूँ। किसी को संकट है, परेशानी बनी हुई है शरीर में, और सवारी भी साथ में है। मतलब वैसे भी कर सकते हैं इनको, जिनको बालाजी की सवारी नहीं है, माता रानी की सवारी है, या किसी की श्याम बाबा किसी की भी है, तरंगे हैं शरीर में, तो हर बच्चा इसको कर सकता है, हर कोई इसको कर सकता है। किसी के कुछ भी नहीं है वो तब भी कर सकते हैं हनुमान जयंती पे। तो क्या करना है तुम्हें, 12 तारीख को सुबह ही एक दीप लगाना है बाबा जी के नाम का, हनुमान जी के नाम का अखंड दीप। अपने घर पे अखंड दीप लगाना है। जो किसी का संकट हो तो आपको क्या करना, अखंड दीप लगा के जो आप अखंड पाठ कर सको। जैसे कहते हैं ना कि 11 दिन में नहीं कर सकते हम साधना, तो तुम इसे एक दिन की साधना भी कर सकते हो, साधना भी कह सकते हो इसको एक दिन की। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हम 11 दिन तक करते हैं, तुम ये एक दिन करोगे तो 11 दिन का फल तुम्हें इसे एक दिन में ही मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही दिन तुम्हें ज्यादा कष्ट पड़ेगा, शरीर पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 11 दिनों में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करते हैं तो 11 दिन बट जाते हैं। और नहीं तो जैसे कि तुम एक दिन पे करोगे तो एक दिन में तुम्हें पूरे दिन लगेगा, दिन और रात अखंड पाठ करने पड़ेंगे। अखंड पाठ कहते हैं जो बिना रुके, जैसे तुमने सुबह से बाबा जी की जोत चलाई है, सुबह से कर सकते हो या शाम से शुरू कर सकते हो अखंड पाठ। शाम के समय कर लो शुरू। जो मतलब सुबह दीपक लगा सकते हो बाबा का अखंड, वो 24 घंटे का हो जाएगा आपका, अगली सुबह तक चलेगा। जैसे कि शनिवार को आया तो आपको शुक्रवार को उसको शनिवार की सुबह लगा सकते हो आप, तो रविवार की सुबह तक चलेगा अखंड दीप हनुमान जी के नाम का। किसी का संकट होगा तो संकट को भी दूर करेगा, और किसी की सवारी नहीं खुलेगी तो सवारी को भी, मतलब दीपक लगाने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है उसके बाद की विधि बताती हूँ मैं तुम्हें क्या करना है। चलो मानते हैं जिसके शरीर में संकट है और सवारी भी है, सवारी नहीं है संकट ही संकट है खाली, वो भी कर सकता है इसको। तो आपको क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, आपको अखंड पाठ करना है। जैसे सुबह तुम्हें सुबह उठ के अपने नहा धो के और संकल्प लेना है कि बाबा आज मैं आपके नाम का ये दीपक लगाऊंगा, और जो मेरे शरीर में संकट है उसे दूर करने के लिए हो, तो मैं ये हमारे घर में संकट है, हमारे घर में कोई भी किसी प्रकार की बाधा है, हम ये सब दूर करने के लिए बाबा आपके एक दिन की साधना कर रहे हैं, और बजरंग बाण का पाठ अखंड कर रहे हैं। बजरंग बाण का करो, सुंदरकांड का करो। मतलब संकट संकट वालों के लिए तो बजरंग बाण का ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बार बार कसम दी जाती है। और हनुमान जी को, राम जी की तो, हनुमान जी को जो राम की कसम देंगे तो वे बहुत जल्दी से दौड़े चले आते हैं कसम देने के बाद। वे तुम्हारी ना जरूर सुनेंगे उस दिन। और वे बाबा का जन्मदिन में जो तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे के भी जरूर जाऊंगी, जो सच्चे दिल से सच्चे मन से और लगन से करोगे तो बिल्कुल, तो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह नहा धोकर अपने एक दीपक लगाना बाबा के नाम का, और बाबा के आगे भोग में 4 लड्डू रखने हैं, 4 लड्डू रखने हैं बाबा के आगे। अरदास लगानी है 11 रुपए की बाबा के सामने। अरदास लगा के घी का दिया लगा के, वो घी का दिया अखंड लगाना, बाबा से बोल देना ठीक है कि बाबा मैं आपका 24 घंटे का दिया लगा रहा हूँ। तो तुम्हें सुबह फिर हवन कर लेना है। हवन कर सकते हो, हनुमान चालीसा से भी कर सकते हो, और बजरंग बाण के पाठ से भी कर सकते हो हवन। फिर अपने उसे शाम तक करना चाहते हो तो बजरंग बाण का पाठ तुम्हें सुबह तक शाम तक करते रहना है, करते रहना है। और भाई फिर तुम इस सुबह नहीं कर सकते तो शाम को क्या करना है, शाम के 5 बजे से या फिर 7 बजे से शुरू करना है, 6 से नहीं करना है, 5 या 7 शाम के समय दिया लगा के, शाम के समय 7 बजे, चलो माने 7 बजे ले लो, 7 बजे तुम्हें दिया लगा के बाबा का लड्डू का भोग लगा कर अरदास लगा के बैठ जाना है। बजरंग बाण का पाठ अखंड पाठ, घर में 2 बंदे हो 3 बंदे हो तो लगातार कर सकते हो, एक बंदे पर नहीं होगा सुबह तक, क्योंकि आपको नींद भी आ जाएगी। तो घर में जितने भी तुम सदस्य हो, लेडीज भी कर सकते हैं, सिर धोकर नहा के अच्छे से बैठ सकती हैं। शुद्ध शरीर होना चाहिए, पवित्र शरीर होना चाहिए।
लेडीज को कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं कर सकती, कर सकती हैं। जैसे तुम्हारे घर में तुम 2-3 इंसान हो, जैसे लेडीज भी है उनमें पुरुष भी हैं, तो तुम मिलकर कर सकते हो। तुम जिसके घर में दिक्कत संकट है, तो तुम्हें क्या करना है, रात के समय शाम को 7 बजे से शुरू कर देना है बजरंग बाण का पाठ। बाबा से संकल्प लेकर, बाबा हमें बजरंग बाण का पाठ करेंगे, हमारे घर में जो भी संकट है, दिक्कत है, जो भी आ रही बीमारी है, आप उसे दूर करो। ठीक है, तो आपने वो अखंड पाठ, जैसे तुम एक बैठ गए हो तो तुमने 11 बजे तक कर दिया, एक बंदे ने 7 बजे से 11 बजे तक बैठ गया, फिर दूसरा बैठगा बंदा तुम्हारे घर का ही, फिर तीसरा बैठगा, ऐसे ही सुबह के फिर 5 बजे आरती कर दियो बाबा की, अखंड पाठ हो जाएगा तुम्हारा अपने आप से ही। ठीक है, और वे लड्डू सुबह उठाकर गाय को दे दियो। ठीक, ये तो अखंड पाठ तुम्हारा संकट वालों के लिए होगा। और जिसको संकट नहीं है, जिसके शरीर में तरंग आ रही है, बालाजी के दूत की कृपा हो रही है, उसको ये अलग विधि से करना है। उसका क्या करना है, उसको तो सुबह ही करना है और रात को अखंड पाठ भी कर सकते हैं, और सुबह से वैसे पूजा पाठ अपने दिन भर तो करनी है उनको। ठीक है, उन्हें जो जिसके शरीर में बाबा जी के दूध की सवारी है, उसे व्रत भी रखना है बाबा के नाम का। सुबह ही संकल्प लेना, बाबा मैं आपके नाम का ये उपवास करूंगा, व्रत करूंगा, और मैं आपके ये चोला चढ़ाऊंगा। चोला भी चढ़ाना, उस दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि शनिवार भी पड़ा हुआ है और बाबा का जन्मदिन भी है, तो डबल हो गए सब चीज। तो तुम्हें जैसे भी तुम चोला चढ़ाओगे बाबा पे, तो चमेली के तेल में चोला चढ़ाना है शनिवार को। उससे क्या होगा, जैसे तुम्हारे शत्रु है, वे शत्रु भी तुम्हारे तुमसे दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। जिसके शत्रु ज्यादा बढ़ रहे हो, गुप्त रूप से शत्रु हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारे मतलब शत्रुता, मतलब कहने की दुश्मनी नहीं करेंगे, वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। उनका मतलब व्यवहार बदल जाएगा धीरे धीरे, जैसे तुम बाबा जी पे चूल्हा चढ़ाओ बाबा से प्रार्थना करके शनिवार के दिन। और फिर तुम्हें क्या करना है, सुबह अपने नहा धोकर खूब अच्छे से, हो सके तो तुम 101 8 चालीसा भी कर सकते हो, वही तुम पे हो जावे तो 108 चालीसा तुम रात दिन में मिलकर कर सकते हो। जरूरी नहीं है आराम, जैसे सुबह तुमने करा नहा धोकर पूजा करके 108 का संकल्प ले लिया कि बाबा मैं आज 24 घंटे में आपके 108 पाठ करूंगा। ठीक है, तो आपने कुछ सुबह कर लिए है, फिर थोड़ा सा आराम कर लिया, जैसे सुबह करके अभी 1-2 घंटे तक तुमने करे हैं, तो सुबह फिर कुछ आराम कर लो। गिनती रखना कि कितने कर लिए हैं सुबह, जैसे 25 कर लिए हैं तुमने, 25 चालीसा, तो तुम 4 उसे हिस्सों में बांट सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, 25-26 ऐसा कर करके तुम कर सकते हो उसे। सुबह कर लिए, फिर दोपहर को कर लिए तुमने, फिर शाम को कर लिए तुमने। ठीक है, और फिर रात को 12 बजे तक कर हो जाएंगे तुम्हारे ये। ठीक है, ये तुम्हारे 108 चालीसा हनुमान चालीसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें सिद्ध भी हो जाएगा तुम्हारा हनुमान चालीसा। और तुम दिन में इसका हवन भी कर सकते हो एक हनुमान चालीसा से। ठीक है, भोग लगा, भोग में क्या क्या लगाना है जिनके शरीर पे सवारी है, एक तो मीठा पान लगाना है तुम्हें, बाबा का जन्मदिन है उस दिन, और 2 केले, 4 लड्डू। ठीक है, और केले 4 भी रख सकते हो आप, 4 केले, 1 मीठा पान, 4 लड्डू, और जलेबी या इमरती, इमरती ले सकते हो, जलेबी नहीं, इमरती ले सकते हो इसमें। जिसके घर में कलेश हो गुड़ चना ले सकते हैं। ठीक है, बाबा के चूरमा भी बना सकते हैं, देसी घी का गुड़ का पराठे करके उसका चूरमा बना सकते हो आप। ठीक है, ये बाबा के तुम भोग ले लेना, नारियल का भी भोग लगा सकते हो बाबा के। ये सारे भोग बाबा का तुम लगा सकते हो जिसपे शरीर पे तरंग आ रही है, सवारी आ रही है। ठीक है, और बूंदी का भोग लगा सकते हो, गुलदाने का। ठीक है, ये तुम भोग लगा लेना, सेब का भी भोग लगा सकते हो। ये जितने मैंने भोग बताए, जो तुम्हारा पास पैसे हो तो तुम सारे भी लगा सकते हो जिनके शरीर पे तरंग आ रही है। फिर उसे क्या करना, उसमें से कुछ तो गाय को दे देना है, जो गाय की जैसे बूंदी है, लड्डू है, और कुछ अपने घर परिवार में अपने आप ही सदस्यों को खा लेना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाबा का जन्मदिन है ना उस दिन, तो खा सकते हो आप। हनुमान चालीसा के बारे में बता दिया है, सुंदरकांड के, उसके बजरंग बाण के पाठ के बारे में बता दिया। अच्छा, जो तुम्हें को तो बिल्कुल बाबा को प्रसन्न करना है, और तुम्हें कोई नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हारे शरीर पर बाबा जी के दूत आ रहे हैं, नहीं तुम्हें शरीर में दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बाबा के दूत की तुम शक्ति बढ़ाना चाहते हो, बाबा के शक्ति बढ़ाना चाहते हो अपनी, तो तुम्हें क्या करना, रामायण का पाठ करो। क्योंकि जितना तुम रामायण का पाठ करोगे उतने हनुमान जी बालाजी महाराज खुश होंगे, क्योंकि वे राम नाम से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अपने नाम से ज्यादा। तो तुम रामायण का अखंड पाठ कर सकते हो, रामायण का। ठीक है, रामायण का पाठ तुम्हें क्या करना है, शाम को शुरू करना है अखंड पाठ, सुबह नहीं करना है, तुम्हें शाम को करना है। जो पंडित से कराओ तो भी पंडित से करा सकते हो, वो तुम्हें अपना बजट देखना है। सुबह हवन करके पंडित शुरू कर देगा, क्योंकि अगले दिन तो हवन होगा नहीं, सुबह ही हवन होगा। सुबह हवा जैसे घर पे आवेगा पंडित, 9 बजे बुलाओगे आप सुबह, तो हवन करके वो सुबह सुबह भोग लगा के, और फिर वो 24 घंटे का मतलब तुम्हारा चलेगा अखंड पाठ। जैसे तुम्हारे घर में सदस्य हैं, बारी बारी कर सकते हो, एक बार पंडित आवेगा, पंडित हवन करके शुरुआत कर देगा, तो 2-3 घंटे पंडित करेगा, फिर उसके बाद तुम बारी बारी बैठ जाना। जितने भी घर में सदस्य हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी नहा धो के, लेडीज हैं, सब मिलकर कर सकते हो इसको आप। ठीक है, फिर अगली सुबह वही 5 बजे आरती कर देनी है, वो अखंड पाठ हो जाएगा तुम्हारा।
जितना तुम्हें 11 दिनों में फल मिलता हो तुम्हें एक ही दिन में फल मिल जाएगा। फिर लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, जागना भी पड़ेगा रात को। और अखंड पाठ उसी तो कहते हैं जो रात को जागते हैं, अखंड ज्योत जैसे चलती है दिन रात चलती है, उसे बीच में मतलब ठंड नहीं होने देता है, ऐसे अखंड पाठ है, वो रुकता नहीं है बीच में, वो चलता ही रहता है। तो ये पाठ तुम करके देखना, चालीसा और रामायण का पाठ करना। और कुछ भी चलो तुम नहीं कर सकते हो भाई, तुम कुछ भी नहीं कर सकते ना, तुम रात को जाग सकते, तो तुम्हें क्या करना है, बस बाबा का चोला चढ़ाओ। खाली चोले की वीडियो मैंने डाल रखी है, वैसे भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे शनिवार का दिन है, चमेली के तेल में चोला चढ़ेगा, बाबा की फूल माला होगी, जनेऊ होगा, चांदी का वर्क होगा, सिंदूर होगा, ये बाबा के लिए सामान होगा। उसमें तुम भोग में ले जा सकते हो गुड़ चना और मीठा पान, लड्डू, केला, ये ले जा सकते हो मंदिर में। ठीक है, ये चोले का सामान तुम और जनेऊ ये ले जाकर तुम वहां चढ़ा सकते हो बाबा का। एक सुपारी, सुपारी का जोड़ा चढ़ाओ तो जोड़ा चढ़ा दियो। एक घी का दिया ले जाना है, घी के दिए में 5 लौंग डाल लेनी है। ठीक है, 5 इलायची रख लेनी है, बाबा के उसकी हो जाएंगी भोग की भी, वे दिए में रख लेनी है, वे बाबा का आगे दिया लगाना है। तो आप इसे लगा कर रामायण का पाठ अपने घर कर सकते हो दिन भर, पूरे दिन, रात को 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे से शुरू करके रात के 9 बजे तक कर सकते हो। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उससे वह तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हो जाएगी और तुम्हारे जो शरीर में शक्ति है वो भी तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, और बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे जन्मदिन पर। उनके लिए ना करने से कुछ तो करना अच्छा है ना, तो आप ये कर सकते हो। और वे जैसे किसी के जैसे बच्चे हैं, किसी बच्चे को गलत आदत लगी हुई है, गलत आदत लगी हुई है उनको, मतलब कि गलत संगत में फंसे हुए हैं बच्चे, वे बच्चे भी कर सकते हैं पाठ में, तुम्हें बताती हूँ। गलत संगत में पड़ जाते हैं संकट की वजह से, क्योंकि संकट होगा कोई, वही तो गलत जगह पे ले जाओगा, तो किसी कारण वो बच्चे की बुद्धि खराब कर देता है संकट। तो उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को उसके घर वाले कर सकते हैं। बच्चे हैं जैसे जवान बच्चे हो जाते हैं, वे गलत संगत में रहते हैं, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत कुछ कर रहे हैं, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, बच्चे को बिठा सकते हो, उस बच्चे पे तुम संकट मोचन का पाठ करा सकते हो। 51 या 101 जितने वो बच्चे कर सके, नहीं तो 11 कुछ तो करवाओ, मतलब बच्चे पे कुछ तो करवा सकते हो, उसके हाथ से चोला चढ़वाओ उस दिन। ठीक है, और फिर क्या करना है तुम्हें, जैसे कि भाई उसको दिक्कत है ज्यादा ही, तो उस पे एक नारियल लेना है तुम्हें, वो नारियल पे तुम्हें 11 रुपए रखने हैं, और वो नारियल उसके ऊपर से उतार के वो मंदिर में चढ़ाना हनुमान जी के में। ठीक है, शनिवार का दिन है, और उसे चढ़ा सकते हो हनुमान जी के मंदिर में। उस बच्चे से और बाबा से प्रार्थना कर सकते हो, बाबा हमारे बच्चे की जो भी मतलब ये गलत आदत है आप इसे छुड़ाओ, इसे अच्छे रास्ते पर लाओ, हमारे पितरों की वजह से कुछ भी परेशानी हो तो उसे ठीक करो। जैसे चोला चढ़ाओगे, नारियल भी चढ़ाना है, तो आप बाबा से प्रार्थना करते रहना, अपना गोत्र जगह बोलकर संकल्प लेकर वो चोला चढ़वाना है उस बच्चे के हाथ से ही। बच्चे को नहला धुला के अच्छे से गंगा जल छिड़क के उसी के हाथ से चूल्हा चढ़ाना है। वहीं बैठ के मंदिर में करो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे आकर कर सकते हो। संकट मोचन के पाठ कराने हैं जितने भी कर सको। 11 से शुरू करने हैं, 11 करो या फिर 21 करो, 51 करो, 101 करो, जितनी इच्छा है, जितनी श्रद्धा है, जितना वो कर सके राज्य से प्रेम से इतना ही कराओ। लड़ाई मतलब धमका कर डरा कर नहीं कराना है, प्यार से प्रेम से करे तो बच्चा कराना, नहीं तो तुम कर लेना उसके नाम का संकल्प लेकर। मम्मी पापा कर सकते हैं बच्चों के नाम का। ठीक है, और जैसे कि वही बच्चे को ज्यादा ही दिक्कत है तो क्या करना, शनिवार का तो दिन है ही, एक लौंग की माला बनाना, जितनी उसकी उम्र है उस बच्चे की, जितनी भी मतलब 18 है या फिर 17 है या 21 है, जितनी भी है बच्चे की, 15 है, 16 है, जितनी, वो तो तुम्हें देखने तुम्हारे बच्चे की कितनी उम्र है, उसी हिसाब से तुम्हें लौंग लेनी है। उस बच्चे के ऊपर से वे लौंग उतारनी है, उसकी माला बनानी है, वो हनुमान जी के गले में धारण करा देनी है चोला चढ़ाते समय ही। ठीक है, ये तुम कार्य करके देखना, जितने मैंने तुम्हें बताए हैं हनुमान जयंती पे, तो ये जरूर तुम्हें लाभ मिलेगा। लेकिन प्रेम से भाव से करना है और अच्छे से करना है। जन्मदिन मनाना बाबा का खूब, और अपने जैसे बच्चे बहुत से हैं केक लाते हैं, या तो फिर अच्छे से अपने सामने केक बनवा के लाना है, नहीं तो फिर अपने घर पे मावा निकाल कर उसका भी केक बना सकते हो आप। जिन जिन बच्चों का सवारी आ रही है जरूर से जरूर बाबा का जन्मदिन अच्छे से मनाए, धूमधाम से मनाए, और अच्छे से भजन कीर्तन करे। भजन कीर्तन कहीं जा हो रहे हो तो वहां पे जाए, और नहीं तो अपने घर पे भजन चला सकते हो बाबा के अच्छे अच्छे, बाबा के अपने आप खुद गा भी सकते हो बाबा के बैठ के। सीताराम का, राम की धुन में आप सीताराम सीताराम कुछ नहीं कर सकते हो, तो सीताराम सीताराम का जाप करना आप 24 घंटे का। ठीक है, ये अखंड सीताराम का जाप करना, इससे भी तुम्हारी बहुत मतलब तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हारी शक्ति खुलेगी, तुम्हारे शरीर में जितना भी शरीर में तुम्हारे सवारी आई हुई है, मतलब तुम्हारे दर्द बना हुआ है शरीर में, दिक्कत परेशानी बनी हुई है, तो आप सीताराम का 24 घंटे जाप करना, सुबह के 9 बजे से अगले सुबह तक 5 बजे तक करना। ठीक है, उससे भी तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, तुम्हारी शक्ति भी खुलेगी, क्योंकि उस दिन तुम्हें डबल फल मिलने वाला है। और जैसे कि तुम वही बाबा का भोग लगाते हो हनुमान जी के,
तो उस भोग को जैसे रात को सुबह लगाओगे तो उसे सुबह भी रखा रहने देना, पूरी रात रखा रहने देना। उसे अगली सुबह उठाना है। अगली सुबह उठाकर जो ज्यादा प्रसाद लगाया हो, ज्यादा भोग लगाया हो, तो उसमें से कुछ तो गाय को देना है और कुछ अपने घर परिवार में बांट लेना है। जो थोड़े 4 लड्डू लगाए हैं तो 4 लड्डू तो पूरे के पूरे गाय को देने हैं आपको, उसमें से आपको नहीं खाना है। ठीक है। अरदास है, जो अरदास है वो तुमने जो लगाई है घर पे, उसे बाबा हनुमान जी के मंदिर में रखिए अगले दिन। ठीक है। जय माता की, जय सिया राम।